आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे XR-SAM के बारे में। XR-SAM DRDO का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत DRDO एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रहा है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी और स्लो मूविंग टारगेट्स के खिलाफ ये मिसाइल सिस्टम लगभग 350 किलोमीटर की रेंज रखेगा। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम को लेकर डायमेंशंस पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले DRDO की तरफ से कुछ कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स निकल कर आई थी, जिसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम का शेप कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस मिसाइल सिस्टम में नीचे की तरफ एक बड़ा बूस्टर होगा और ऊपर की तरफ एक बराक 8 जैसी मिसाइल सिस्टम होगी। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है ऊपर के स्टेजेस में कितनी पल्सेस होंगी, लेकिन अगर ऊपर की मिसाइल सिस्टम बराक 8 जैसी मिसाइल सिस्टम है तो इसमें डुअल पल्स होगी। वैसे बराक 8 मिसाइल का एक ER वर्जन भी है और बराक 8 ER 150 किलोमीटर की रेंज रखती है। इस मिसाइल सिस्टम में भी नीचे की तरफ एक बूस्टर स्टेज है। लेकिन आप पूछेंगे सडनली हम लोग XR-SAM के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? वेल, इसका कारण है LRDE की तरफ से एक टेंडर रिलीज किया गया है और इस टेंडर डॉक्यूमेंट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि ये रिक्वायरमेंट एक मास माउंटेड सिस्टम की है और ये मास्ट 30 मीटर ऊंचा मास्ट होगा। ये एक टेलीस्कोपिक मास्ट होगा, यानी कि इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है और जब इसकी साइज को घटाया जाएगा तो ऊपर के ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, जिस तरीके से आमतौर पर टेलीस्कोप में होता है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस सिस्टम की लेंथ। इस मास्क की लेंथ 30 मीटर तक की होगी और अगर इस मास्क की स्कीमेटिक को देखा जाए तो ये काफी हद तक उस तरीके की स्कीमेटिक देता है जैसा कि S400 ट्रायम्फ और S300 में 40V6 MR देता है। 40V6 MR एक सेमी मोबाइल यूनिवर्सल मास माउंट है और इस सिस्टम के ऊपर रेडार को माउंट किया जा सकता है, जिसके वजह से इनकी लाइन ऑफ साइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर जो लो फ्लाइंग टारगेट्स होते हैं उनको अर्थ होराइजन के वजह से इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स की वजह से जो अर्थ होराइजन का इफेक्ट होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और लो फ्लाइंग टारगेट्स को काफी दूरी पर इस तरीके के सिस्टम पकड़ सकते हैं। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स में यूज होने वाला मास्ट एक यूनिवर्सल मास्ट है और इस पर हर तरीके के रेडार्स को माउंट किया जा सकता है, चाहे वो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स हो या फायर कंट्रोल रेडार हो। यानी कि इस तरीके के मास माउंटेड सिस्टम्स की मदद से आप टारगेट को काफी जल्दी पकड़ सकते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर इस टेंडर डॉक्यूमेंट को आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस मास्क का वेट 27 टन का है और ये 30 मीटर ऊंचा मास माउंटेड सिस्टम सेमी मोबाइल है, यानी कि इस टेलीस्कोपिक मास्क को फोल्ड करके एक ट्रेलर के ऊपर रखकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी एप्लीकेशन एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में की जाएगी, जैसा कि S400 ट्रायम्फ में किया जाता है। वहीं पर दूसरी ओर एक और दूसरे टेंडर में 5 मीटर का डायरेक्शनल एंटेना भी निकल कर आया है। अगर इस एंटेना की अपीयरेंस को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा डायरेक्शनल एंटेना है। हालांकि ये दोनों अलग अलग टेंडर एक ही समय पर निकल कर आए हैं, इस वजह से लगता है कि ये एंटेना शायद इसी मास माउंटेड सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हों। ये अलग अलग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ये मास माउंटेड सिस्टम एक स्किड बेस्ड सिस्टम है और इसको एक 30 या 40 टन के ट्रेलर के ऊपर माउंट किया जाएगा, यानी कि ये सिस्टम काफी ज्यादा मोबाइल होगा। हालांकि इसके साइज के वजह से इसको इरेक्ट करने में क्रेन्स का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से इसको सेमी मोबाइल क्लासिफाई किया जाना चाहिए। अगर इस सिस्टम की टाइमलाइन के बारे में बात की जाए तो इस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद 10 हफ्ते के अंदर LRDE को डिलीवर करना है और अगर इनके नंबर्स की बात की जाए तो ऐसे 4 सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस हिसाब से अगर ये सिस्टम XR-SAM के साथ में जुड़ा हुआ है तो इस सिस्टम की फाइनल असेंबली शुरू हो चुकी है और अगर इस सिस्टम की डिलीवरी के लिए टाइमलाइन 10 हफ्ते की दी गई है तो उस हिसाब से लगता है कि इस साल के अंत तक XR-SAM का पहला टेस्ट कर लिया जाएगा और लगभग उसी समय भारतीय वायुसेना को अपनी S400 ट्रायम्फ की डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर भारतीय एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ने वाली है। हालांकि XR-SAM का इंडक्शन अभी थोड़ा दूर है और अगर ये मास माउंटेड सिस्टम XR-SAM के साथ एसोसिएटेड है तो एक चीज कही जा सकती है कि इस सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है और जल्द ही ये सिस्टम अपने डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू करेगा। यानी कि DRDO की तरफ से ये मिसाइल टेस्टिंग वाला फेज चलता ही रहेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।